नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। नेवी से रिटायर हुए आईएनएस विक्रांत का आज करीब 25 साल बाद पुनर्जन्म हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 2 सितंबर को कोची शिपयार्ड में करीब 1.5 घंटे चली कमीशनिंग सेरेमनी में ये एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को सौंपा। इस मौके पर एक और बड़ा बदलाव हुआ। नेवी को नया नौसेना ध्वज सौंपा गया है। इसमें से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है। अब इसमें तिरंगा और अशोक चिन्ह है, जिसे पीएम मोदी ने महाराजा शिवाजी को समर्पित किया। इसमें पहले लाल क्रॉस का निशान होता था, अब इसे हटा दिया गया है। अब बाईं ओर तिरंगा और दाईं ओर अशोक चक्र का चिन्ह है। इसके नीचे लिखा है शन नो वर्णा, यानी वरुण हमारे लिए शुभ हो। आईएनएस विक्रांत की खास बात ये है कि ये एक स्वदेशी युद्धपोत है। इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है, यानी इसे बनाने में फ्रांस के एफिल टावर के वजन से 4 गुना ज्यादा लोहा और स्टील लगा है। इतना ही नहीं, इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है, यानी ये फुटबॉल के 2 मैदान के बराबर है। पहले स्वदेशी युद्धपोत में 76% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इस पर 450 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात रहेगी। इसमें 2400 किलोमीटर केबल लगी है, यानी कोची से दिल्ली तक केबल पहुंच सकती है। तस्वीरें 4 हैं पर कहानी एक। तबादले को लेकर शहर शहर तकरार है। कहीं पाठशाला में ताला लगा है तो कहीं धरना, कहीं सड़क जाम है तो कहीं हंगामा मचा है। ये तस्वीरें हिंडौन सिटी के फाजिलाबाद गांव स्थित स्वर्गीय जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की है, जहां व्याख्याता का तबादला होने से नाराज विद्यार्थियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। चित्तौड़गढ़ की तस्वीर भी जुदा नहीं है। स्कूल में ताला है और नारेबाजी जारी है। विरोध प्रदर्शन जोरदार है। वजह है बड़ौदिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता अनिल शर्मा का स्थानांतरण। आरोप है गाँव के ही कुछ लोगों ने गलत तरीके से ट्रांसफर कराया। झुंझुनू में तो टीचर के ट्रांसफर से स्टूडेंट इस कदर गुस्सा हुए कि गदर ही काट दिया। विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। यहाँ भी खेतड़ी उपखंड के तातीजा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीचर का ट्रांसफर हुआ है और इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ट्रांसफर रोकने की मांग कर रहे हैं। अजमेर में भी ट्रांसफर को लेकर हंगामा देखने को मिला। मसूदा उपखंड के जामोला गांव में शिक्षक का तबादला होने पर नाराज छात्रों ने स्कूल में ही ताला जड़ दिया। ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। देख लीजिए, नेता यही है कल के। देखिए टशन, अभी अभी छात्र संघ का चुनाव जीत कर आए हैं और अभी से नेताजी वाली हनक सिर चढ़कर बोलने लगी है। तस्वीरें कोटा के आर्ट्स कॉलेज की हैं, जहां छात्र संघ के नव निर्वाचित मनीष सावरिया ने तमाम नियमों और कायदों को ताक पर रख दिया। मनीष कॉलेज में अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में पहुंचे। इतना ही नहीं, तर्क दिया कि छात्र चाहते थे कि जब पहली बार उनके नेता कॉलेज कैंपस में आए तो वो एक मंत्री की तरह आए, लाल बत्ती में आए। लाल बत्ती के इस्तेमाल के नियम वाले सवाल पर मनीष सामरिया ने कहा कि जिन्होंने उन्हें चुना है उनकी चाहत पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब साफ है, इनके लिए कायदे कानून के कोई मायने नहीं है। जिन छात्रों ने मुझे प्रतिनिधि करने का हक दिया है, जिन छात्रों ने मुझे माला पहनने का हक दिया है, तो उन छात्रों की इच्छा थी कि आप महाविद्यालय में आओगे तो लाल बत्ती लगाकर आओगे, तो मैं उन छात्रों की इच्छा को पूरा करने चला हूं। मैं बना छात्रों के लिए हूं। जो छात्रों के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं छात्रों के लिए जान भी दूंगा। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन अपनी खूबसूरत वादियों और सुहाने मौसम के कारण सैलानियों की पसंद तो है ही, यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सैलानियों को खासा आकर्षित करता है।
माउंट आबू में एक पर्यटक ने रहवासी इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट की हलचल अपने कैमरे में कैद की, जिसमें लेपर्ड ने पास में सुअर और उसके परिवार पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना लिया। लेपर्ड के इस शिकारी अंदाज को पर्यटक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो काफी रोमांच पैदा करने वाला है। दरअसल खाने की तलाश में जंगली जानवर रहवासी इलाके में मूवमेंट करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। ये लेपर्ड भी भोजन की तलाश में रहवासी इलाके में घुस आया था और आखिरकार उसने अपना भोजन ढूंढ लिया। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के पहले चरण के दौरान दौसा में हुए कबड्डी मैच ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। ग्राम पंचायत स्तर के इस मैच में सास बहू ने एक साथ कबड्डी खेली तो देवरानी जेठानी ने भी दो दो हाथ किए। कैथल में आयोजित इस मैच में मंत्री मुरारी लाल मीणा और जिला कलेक्टर कमर चौधरी भी मौजूद रहे। इस फाइनल मैच में गांव की महिलाओं ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और घूंघट की आड़ में हुर कबड्डी कबड्डी बोलकर पाला दिया। गांव की महिलाओं की ही दो टीमें आपस में फाइनल मैच में भिड़ती हुई नजर आईं। इस दौरान जहां देवरानी और जेठानी आमने सामने थी, वहीं सास और बहू भी एक दूसरे के खिलाफ हाथ आजमाती नजर आईं। इसके अलावा दादा और पोता भी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आए। सब जगह बुजुर्ग क्या माता है, बहनें, सब बच्चे बच्चियां एक साथ में गांव में ऐसा माहौल बन गया तो सारे लोग एकदम प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं इस ओलंपिक गेम से। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति ये चाहेगा कि उसके जिले की पहले तो 6 की 6 टीम जीत गया, लेकिन अगर नहीं तो कम से कम 3-4 टीम तो जीत गया है। सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग ग्रामीण स्तर पे जाएं, हर पंचायत स्तर पे जाएं, वहाँ के बच्चों की प्रतिभाओं को देखें और जो बच्चे इस लायक है, जिनको देश प्रदेश के स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके लिए ग्रामीण ओलंपिक का एक बहुत बड़ा सुअवसर प्रदान राजस्थान सरकार ने किया है। दौसा में NH-21 पर एक मालवाहक अधिक ऊंचाई होने के कारण पुलिया के नीचे फंस गया। मालवाहक के फंसने के बाद NH की खुदाई कर उसे निकाला गया। दरअसल सीमेंट फैक्ट्री में उपयोग में आने वाली मशीन को मथुरा से नवलगढ़ ले जाया जा रहा था। ट्रेलर में लोड कर इस बड़ी मशीन को लोड करके रवाना किया गया, लेकिन दौसा के भांडारेज के पास इस ट्रेलर को रुकना पड़ा। करीब 3 दिन से ये ट्रेलर यहीं पर रुका हुआ था। गुरुवार की रात लोगों ने नेशनल हाईवे की कच्ची जगह के करीब 3 फीट की खुदाई की। उसके बाद इस 23 फीट ऊंची विशाल मशीन को निकाला गया। मशीनों की संख्या 3 थी, जिन्हें खुदाई वाली जगह से काफी मुश्किल से निकाला गया और आखिर 3 दिन बाद ये ट्रेलर पुलिया पार करने में कामयाब हो सका। निश्चित रूप से क्योंकि नेशनल हाईवे 21 से आए दिन बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेसवे की पुलिया बनाई गई है वो काफी नीचे है, इसलिए में आए दिन यहाँ पर वाहन जो बड़े वाहन है वो यहाँ पर स्पर्श हो जाते हैं, जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसी का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जब खुदाई करके इस जो गाड़ी है, इस गाड़ी को पुलिया क्रॉस कराई जा रही है। घुमंतु विमुक्ति दिवस पर टोंक के कलंदर बस्ती में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों को बताया गया। कार्यक्रम में कलंदर समाज से जुड़े लोगों ने जादू, भालू और बकरे का खेल दिखाकर इनके पुराने रोजगार की यादें ताजा की। इंसान को भालू बनकर खेल तमाशा करना और बकरे के करतब दिखाकर कलंदर समाज अपना परिवार का पोषण करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन घुमंतु साझा मंच और एक्शन एंड एसोसिएशन की ओर से किया गया। इसमें आसपास की विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लोग शामिल हुए। इस दौरान भालू, बंदर सहित अन्य जंगली जानवरों को खेल दिखाकर जीवन यापन करने वाले कलंदर समाज के लोगों ने अपने वाइल्ड लाइफ एक्ट के बाद अपनी जानवर छीनने से अब तक समाज में आए बदलाव और परेशानियों को भी साझा किया। अब हमें 15-20 साल से हमारे रोजगार छीन लिए गए, हम बेरोजगार हैं, हमें कोई रोजगार मिल नहीं रहा। अब हम लोग क्या कुछ व्यंजन बेचते हैं, कोई मक्खन बेचता है, लेकिन जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ परेशानी होती है। उनको कोई जन्मजात अपराधी की गिनना में नहीं रखता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार को उस तरीके का संवेदीकरण का कार्यक्रम करना चाहिए। भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर मलबा आने से सड़क मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के वाहन फंस गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला, गोविंद घाट, लामबगढ़, हनुमान नचटी के पास मलबा आ गया है, जिसके कारण रास्ते बंद हो गए हैं। पागल नाला के पास मलबा आने के कारण ऋषिकेश से हेमकुंड और बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहन दलदल में फंस गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने वाहन को धक्का मारकर बड़ी मुश्किल से दलदल से बाहर निकाला। वहीं भारी बारिश के कारण कई जगहों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हरदा में हुई तेज बारिश ने स्कूली बच्चों का रास्ता रोक दिया। बोरी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे गंजाल नदी उफान पर होने से फंस गए। गंजाल नदी पर बना डोलादोह का रपटा पानी में डूब गया था। बारिश थमने और पानी कम होने पर छात्रों ने रपटे को पार किया। परिजनों के साथ छात्र रपटे से पार हुए और सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच गए। करीब 10 से ज्यादा गांव के बच्चे गंजाल नदी का रपटा पार कर बोरी स्कूल जाते हैं। प्रशासन ने स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को तेज बहाव के बीच रपटा पार नहीं करने की हिदायत दी थी। ग्रामीण सालों से इस जगह पर पुल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इंदौर के महू के छापरिया गांव ने जिले के विकास के दावों की पोल खोल दी है। इस गांव में बारिश के मौसम में नदी में आए उफान के बाद पानी से होकर शव ले जाने को मजबूर है। लोगों को मुक्तिधाम तक शव ले जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नदी पर पुलिया नहीं होने से हर साल बारिश के मौसम में लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये इलाका पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में आता है। लोगों के मुताबिक इस नदी पर कई बार पुलिया की मांग प्रशासन से लेकर मंत्री तक की गई, लेकिन अभी तक पुलिया नहीं बनी। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के बाहर पक्की सड़क बनी हुई है, इसके बाद कच्चा रास्ता है, लेकिन कई बार गुहार के बाद ना तो पुलिया बनी ना ही पक्की सड़क बन पाई। मानसून की भारी बारिश ने अभी भी कई इलाकों में तबाही मचा रखी है। कई जगह तो फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नासिक में गुरुवार को भारी बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। खासकर गोदावरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से नासिक में कई मंदिर डूब गए। शहर के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। इधर गोदावरी में उफान को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश के कारण कई दूसरी नदियां भी उफान पर हैं और गंगापुर बांध लबालब हो चुका है। बांध लबालब होने के बाद गेट खोलकर 10,500 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। दौसा जिले के बेड़ा जगरामपुरा गांव में पक्षी प्रेम का अनूठा उदाहरण सामने आया है, जब ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का दर्द समझा और उसे दर्द से मुक्त किया। दरअसल बेड़ा जगरामपुरा गांव में करीब 5 दिनों से एक मोर दर्द से परेशान था। मोर के पांव में तार फंसा था, जिसके कारण मोर को चलने में भी दिक्कत आ रही थी। साथ ही उसके पांव में घाव भी हो गया था। 5 दिन बाद भी जब तार पैर से नहीं हटा तो ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग का गार्ड गांव पहुंचा। बाद में ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मोर को पकड़ा और उसके पांव में फंसे तार और माझे को हटाया। जैसे ही मोर के पैर से तार हटा तो लोगों ने देखा कि पैर में काफी बड़ा घाव बन गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने घाव पर मरहम भी लगाया और उसके बाद मोर को छोड़ दिया। इस तरह 5 दिन से परेशान मोर को बड़ी राहत मिली। उस मोर को 1 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसको कैंची और प्लास के माध्यम से उसके तार उसको काटा गया और घाव पर लाल दवा का छिड़काव किया और फिलहाल में वो स्वस्थ रूप से बैठी हुई है और दाना और पानी की व्यवस्था उसको वहीं कर दी है और अब बिल्कुल राहत महसूस कर रही है। तेंदुए ने किया शिकार, बाघ कर गया पार। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के खबासा बफर जोन में पर्यटकों को अनोखा नजारा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एक तेंदुआ बंदर का शिकार करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था। इसी दौरान एक बाघ आ गया। बाघ के डर से तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया और बाघ ने मौके का फायदा उठाते हुए तेंदुए का शिकार पार कर दिया। बाघ शिकार को लेकर भाग गया, जबकि पेड़ पर चढ़ा बैठा तेंदुआ बस देखता ही रह गया। बताया जा रहा है कि बाघ के डर से तेंदुआ काफी देर तक पेड़ पर रहा। बाघ के दूर जाने के बाद तेंदुआ
चपेट से उतरा। पर्यटक ये घटना देख रोमांचित हो गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए एक सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। इसमें समाज के हर वर्ग को शामिल होना होगा, तभी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा। इस मौके पर नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाइक रैली का भी आयोजन किया, जिसे उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में बड़े स्तर पर सरपंच, पंच और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान नशे पर एक नाटक, डॉक्यूमेंट्री भी स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों की ओर से पेश की गई। नशा मुक्त अभियान के मौके पर मौजूद तमाम लोगों ने उपराज्यपाल के साथ शपथ ली कि वह नशा नहीं करेंगे और इस बुराई के खिलाफ लड़ाई में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण मेहता, सूचना विभाग के आयुक्त सचिव रोहित कंसल, सामाजिक कल्याण विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदा के अलावा कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। रामलला की जन्मस्थली अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण जोरों पर है। मंदिर के निर्माण में देश भर से आर्थिक सहयोग मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सुर्खी विधानसभा के ग्राम वासियों ने भगवान श्री राम को 1 किलो 111 ग्राम की 3 चांदी की शिलाएं भेंट की। साथ ही 7,21,000 रुपए रामलला के मंदिर में सहयोग के रूप में दिया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पड़ने वाली सुर्खी विधानसभा सीट के विधायक और मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने वैदिक रीति के साथ सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रामशिला यात्रा निकाली है। गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि भारतवासियों को राम मंदिर के प्रति समर्पण सदियों पुराना है। राम मंदिर के लिए बहुत ही संघर्ष किया गया है। हम लोग खुद किस्मत वाले हैं कि हमारे जीवन काल में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। गोविंद सिंह के विधानसभा क्षेत्र के 400 से अधिक कार्यकर्ता भी रामशिला लेकर उनके साथ रामनगरी आए हैं। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में शुक्रवार को श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर लोलार्क कुंड में आस्थावानों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भदैनी में स्थित पौराणिक लोलार्क कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि कुंड में स्नान करने और लोलार्केश्वर महादेव की पूजा करने से संतान की प्राप्ति और तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है। लोलार्क कुंड को सूर्य कुंड भी कहा जाता है। साल में एक दिन यानी लोलार्क छठ के दिन श्रद्धालु दूर दूर से आकर इस कुंड में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है भगवान सूर्य ने कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी और शिवलिंग स्थापना की थी। ये शिवलिंग आज भी मौजूद है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि भगवान सूर्य का रथ का पहिया यहाँ फंस गया था, जिसकी वजह से इस कुंड का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि एक राजा चर्म रोग से पीड़ित थे और निसंतान थे। यहाँ स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हो गया, बल्कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने इस कुंड का निर्माण कराया था। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। धौलपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर तीर्थराज मचकुंड में लगे मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने तीर्थराज में डुबकी लगाई। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान श्री कृष्ण ने काले वन राक्षस का वध किया था, जिस वजह से उनका नाम छलिया पड़ा। इस मौके पर नव विवाहित वर वधू की कलंगी को तीर्थराज मचकुंड में प्रवाहित किया जाता है। इस 2 दिवसीय लक्खी मेले में एमपी, यूपी और प्रदेश के कई जिले से बड़ी संख्या में लोग मचकुंड मेले में पहुंचकर सरोवर में डुबकी लगाकर दान पुण्य कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मचकुंड का मेला कोरोना के चलते 2 साल से नहीं हो पाया था, इसीलिए इस बार मेले में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस बार प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग में भंडारों पर रोक लगा दी है, जिसके कारण मचकुंड मेले में पहुंचे श्रद्धालु पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। मेले की सुरक्षा के लिए करीब 500 पुलिस जवानों को लगाया गया है। पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है। महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव देखते ही बनता है।
राजधानी मुंबई में पूरे 10 दिनों तक चलने वाले महोत्सव को पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शहर में कई भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जिनमें बेहद ही आकर्षक गणेश प्रतिमाएं रखी गई हैं। लेकिन किंग्स सर्कल का जीएसबी मंडल सबसे भव्य और महंगी प्रतिमा रखने के लिए विख्यात हो चुका है। इस बार भी यहाँ जिस गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है, उसमें 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी का उपयोग किया गया। सोने और चांदी से बने आभूषणों से प्रतिमा को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इसके साथ ही यहाँ के आयोजकों ने पंडाल का 360 करोड़ का बीमा भी करवाया है, जो कि अब तक का सबसे महंगा बीमा है। इसमें पंडाल से लेकर व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी शामिल है। सिल्क के कपड़ों की सुंदरता और क्वालिटी देखकर किसी का भी मन मचल जाएगा। और हो भी क्यों ना, इस फैब्रिक की क्वालिटी और लुक अपने आप में सबसे खास और अलग है। यही कारण है कि राजधानी पटना के तारामंडल में लगा सिल्क मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश के कई राज्यों के बुनकरों के उत्पादों को मेले में रखा गया। भारत के कई राज्यों की विशेष सिल्क साड़ियां ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इस प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से आए बुनकरों द्वारा सिल्क की सभी वैरायटीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्नाटक की कांजीवरम, बनारस की बनारसी, भागलपुर की कॉटन सिल्क, उड़ीसा की लीलम सहित विभिन्न राज्यों के सिल्क कपड़े के विभिन्न वैरायटीज एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। बाहर से आए बुनकरों का कहना है कि 60,000 तक की सिल्क की साड़ी उपलब्ध है। वहीं खरीदारी करने पहुंची महिलाओं ने भी कलेक्शन की सराहना की। उन्हें ये साड़ियां खूब लुभा रही है और त्योहारों की सीजन होने के कारण महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही है। सपनों और हकीकत कितने बेमेल होते हैं, उसकी जीती जागती तस्वीर देखिए। तस्वीर बिहार के भागलपुर जिले की है। सोचिए, 21वीं सदी में विकास के सपने उड़ान भर रहे हैं। तबीयत खराब हुई तो एयर एम्बुलेंस के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक इलाज के लिए कुछ घंटों में पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए, एयर एम्बुलेंस तो दूर, रोड तक मुहैया नहीं है कि बाढ़ में घिरे लोग आसानी से अस्पताल पहुंच सके। अब परिस्थितियां कठिन हैं और विकास के सपने दिखाने वालों ने आंखें मूंद रखी है। तो क्या हो, मुश्किलों से पार पाने का जुगाड़ खुद ही कर डाला। मजबूर लोगों का मजबूत जुगाड़, ड्रम और बांस बल्लों के सहारे बना डाला वाटर एम्बुलेंस। देखिए, इस वाटर एम्बुलेंस पर लेटे मरीज के शरीर का पूरा पानी निकल गया है। और सोचिए, कैसी मजबूरी है कि इलाज के लिए पानी ने ही रास्ता रोक रखा है। लेकिन अस्पताल तो जाना है, लिहाजा यही जुगाड़ अब सहारा बन गया और मरीज को इस पर लेटाकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा।